स्वागत है आपका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज की कहानी है सच का सामना। यह कहानी एक छोटे शहर के संपन्न परिवार की है, जहां प्यार, धोखा और साजिश के बीच एक रहस्यमयी खेल चलता है। कहानी के केंद्र में 3 मुख्य पात्र हैं, आरव, उसकी पत्नी निधि और उसकी कथित सौत पायल। सब कुछ सामान्य लगने वाला जीवन अचानक उस वक्त रहस्यमय हो जाता है जब निधि को शक होता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। आरव एक सफल बिजनेसमैन जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है। निधि आरव की पत्नी जो उसे बेहद प्यार करती है, लेकिन हालातों के चलते अब शक के घेरे में है। पायल आरव की पुरानी दोस्त जो निधि की नज़रों में उसकी सौत बन चुकी है। निधि और आरव की शादी को 7 साल हो चुके थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों से निधि को महसूस हो रहा था कि आरव बदल गया है। देर रात तक काम में लगे रहना, अचानक फ़ोन कॉल्स आना और कई बार बिना बताए शहर से बाहर जाना, ये सब निधि को असहज कर रहे थे। एक दिन निधि के हाथ आरव के फ़ोन में एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज लगा, मुझे तुमसे मिलना है, कल शाम को वही जगह। निधि का दिल धड़कने लगा। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का पता लगाएगी। निधि ने अगले दिन आरव का पीछा करने का फैसला किया। शाम को जब आरव घर से निकला, निधि भी चुपचाप उसके पीछे गई। आरव एक कैफ़े में जाकर बैठा और थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की आई। वो पायल थी। निधि के मन में खलबली मच गई। आरव और पायल गहरे बातचीत में लगे थे और उनकी नज़दीकियाँ निधि के शक को और पुख्ता कर रही थी। घर लौटते समय निधि के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, क्या आरव उसे धोखा दे रहा है? उसने अपने दोस्त रिया से इस बारे में बात की। रिया ने निधि को सुझाव दिया कि वे पायल से सीधा सामना करें। निधि ने पायल से मिलने की ठानी। अगले दिन उसने पायल को मिलने बुलाया। पायल ने निधि को देखकर मुस्कुराया, लेकिन निधि के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। निधि ने सीधे सवाल किया, तुम और आरव के बीच क्या चल रहा है? पायल पहले तो चौंकी, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम गलत सोच रही हो, मैं और आरव सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। निधि ने पायल की बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जांच जारी रखी। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि पायल ने हाल ही में एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, जिसमें आरव उसे मदद कर रहा था। ये वही प्रोजेक्ट था जिसके बारे में आरव ने कभी घर पर बात नहीं की थी। फिर एक दिन निधि ने आरव और पायल को फिर से मिलते देखा। इस बार उसने उन्हें बात करते सुना। निधि का दिल धड़क रहा था जब उसने सुना कि आरव और पायल किसी बड़े धोखे की योजना बना रहे थे, पर यह धोखा निधि के खिलाफ नहीं बल्कि किसी और के खिलाफ था। आरव और पायल दरअसल किसी धोखेबाज बिजनेस पार्टनर को पकड़ने की योजना बना रहे थे, जो उनके प्रोजेक्ट में गड़बड़ी कर रहा था। निधि को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास हुआ कि पायल उसकी सौत नहीं बल्कि आरव की एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर थी। लेकिन निधि का शक बेबुनियाद नहीं था। असल में आरव उसे इन सब चीज़ों से इसलिए दूर रख रहा था ताकि वो किसी खतरे में न फंसे। जब निधि ने आरव से इस बारे में पूछा तो उसने सब सच्चाई बताई। निधि को अपने शक पर पछतावा हुआ, लेकिन उसने महसूस किया कि आरव को उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए था। आरव ने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो आगे से सब कुछ शेयर करेगा। पायल ने भी निधि से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और आखिरकार तीनों मिलकर उस साजिश का सामना करने में सफल हुए। कहानी का अंत ये दिखाता है कि शक और अविश्वास किसी भी रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। निधि ने अपने रिश्ते को बचा लिया और पायल भी उसकी सच्ची दोस्त बन गई। रिश्तों में विश्वास सबसे ज़रूरी होता है। शक का बीज अगर एक बार बो दिया जाए तो वह रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है। संवाद और पारदर्शिता किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।